समाज में जो प्रचलन है उसमें किसी भी ब्राह्मण को गुरु मान लिया जाता है। तो हर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति गुरु हो ये अनिवार्य नहीं है, नंबर एक। अब कोई मंदिर में पूजा करता उसको गुरु मान लेते हैं, वो भी जरूरी नहीं कि वो गुरु हो। कोई कथावाचक अच्छा है उसे गुरु मान लेते हैं, वो भी जरूरी नहीं है कि वो गुरु हो। और कोई बहुत अच्छे लेख लिखता है अध्यात्म की दृष्टि से, उसे भी गुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु वो है जो आपकी आत्मा में घुस के आपके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन कर दे। उसके लिए गुरु का एक लक्षण है कि उसका तपस्वी होना अनिवार्य है, और तपस्वी उस स्तर का जो आत्मा तक जिसकी पहुंच हो। और वैसा गुरु बड़े बिरले होते हैं जिसे सदगुरु कहा जाता है। संत कबीर ऐसे सदगुरु थे, रामकृष्ण परमहंस ऐसे सदगुरु थे, और भी थे। तो ये गुरुदेव जो हमारे बीच में आए तो उनने आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश की। अब आम आदमी अनगढ़ भी है, कोई थोड़ा बेहतर है, कोई नहीं है, तब भी सब तक पहुंचना है। तब उनने मंत्र दीक्षा से शुरू किया। मंत्र दीक्षा का मतलब ये है कि शिष्य के मन में ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा जगाना। मंत्र दीक्षा देने का इतना ही उद्देश्य होता है। जब श्रद्धा संवर्धन शिष्य का हो जाता है तब गुरु खूब ठोंक बजाने के बाद प्राण दीक्षा देता है। प्राण दीक्षा में अपनी शक्ति का एक अंश आरोपित करता है। जैसा गुरु दीक्षा में बताया जाता है कि गुरु के पुण्य और प्राण का एक अंश आपको मिलता रहेगा। तो जब आप गुरु के प्रति श्रद्धा विकसित कर लेते हैं तब वो प्राण मिलता है। और ब्रह्म दीक्षा जब होती है जब आप संसार से निर्लिप्त, लोभ मोह अहंकार सबसे मुक्ति पा जाते हैं, तब वो ब्रह्म दीक्षा गुरुदेव को दादा गुरुदेव से मिली थी। और मैं आपको बता दूं कि गुरुदेव से वो गुरु दीक्षा डॉक्टर साहब को मिली थी, बाकी किसी को ब्रह्म दीक्षा उन्होंने नहीं दी। ब्रह्म दीक्षा लिया हुआ आदमी का एक ही लक्षण है कि उसमें लोभ मोह अहंकार पद प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाते। कोई कितना ही बड़ा शांति कुंज का कार्य करता हो, ब्रह्म दीक्षा के लायक गुरुदेव को एक ही दिखा जिसको उन्होंने अपना पूरी की पूरी जिम्मेवारी सौंप दी यंग एज में। एक टेक्निकल आदमी जिसका पहले से कोई अनुष्ठान, कोई तप करने का कोई रिकॉर्ड नहीं, और उनको पूरी जिम्मेवारी दे दी। वो ब्रह्म दीक्षा मतलब सीधा अपनी शक्ति का शक्तिपात जिसे कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को पूरी अपनी शक्तियां दे दी। इसी तरह गुरुदेव पूरी शक्तियां अपनी डॉक्टर साहब को देके गए। अब उसमें भौतिक दृष्टि से देखने में लग सकता है कि भाई डॉक्टर साहब से भी ज़्यादा बड़े समाज सेवी, कर्मठ, तपस्वी और जैसा जैसा प्रचलन में है वो सबको छोड़ के डॉक्टर साहब को क्यों सारा कार्यभार दिया। तो ये आत्मा से आत्मा में प्रवेश करने की क्षमता जिसमें है, जिसमें कोई राग द्वेष बचा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ही ब्रह्म दीक्षा दी जाती है। इसके बाद चिन्मय जी में भी कुछ होगा, उनका भी बैक रिकॉर्ड आप देखें तो ऐसा कोई तपस्या का, धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल भी डॉक्टर साहब भी थे, टेक्निकल ये भी थे, उनको भी कार्यभार मिल गया। लोगों को पचा नहीं, क्योंकि लोग भौतिक दृष्टि से देखते। तो कहने का मतलब है कि गुरु मंत्र दीक्षा सभी को दी जा सकती है, अनगढ़ से अनगढ़ को, बिल्कुल कीचड़ में फंसे हुए आदमी को भी दी जा सकती है। और जब गुरु देखता है कि इससे निकलने की कोशिश कर रहा है, कि उसमें एक बीज है जो जागृत हो सकता है, तब उसको प्राण दीक्षा देते। तो सन 86 में जब शुरू में 84 से शुरू हुआ था शायद, युग शिल्पी शिविर शुरू हुआ था।
उस युग शिल्पी शिविर में गुरुदेव प्राण दीक्षा देते थे, मतलब खुद नहीं देते थे, उनके प्रतिनिधि देते थे प्राण दीक्षा। और गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद युग शिल्पी शिविर तो होता है, लेकिन उसमें प्राण दीक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि प्राण दीक्षा हर कोई नहीं दे सकता। तो सन 86 में मैंने युग शिल्पी का शिविर किया था और ऐसा सौभाग्य मुझे मिला, और उस दीक्षा के बाद ही मैं अचानक कार्यकर्ता बन गया। जुड़ा तो मैं 84 से था, कुछ नहीं करता था, संकोच करता था, घर में जद्दोजहद थी, लेकिन वो दीक्षा मिलने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए करना ही है। तो प्राण दीक्षा गुरुदेव उसको देते हैं जिसमें देख लेते हैं कि इसमें ऐसा कोई बीज है जो मैं अपने मिशन के काम में इसका उपयोग कर सकता हूँ। तो गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा है कि मैं बुलाता सबको शांति कुंज में हूँ, और ये देखता हूँ कि जिसके अंदर जो है उसका अधिक से अधिक मैं ले सकूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि 99% ऐसे आते हैं कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा गुरु से ले सकूँ। तो बोले यही होता है, बड़े बिरले ही लोग मिलते हैं जो मुझे को देने को सहमत होते हैं। उनके लिए मैं प्रयास करता हूँ, उनके लिए अपना तप लगाता हूँ, अपना प्राण देता हूँ। तो वो व्यक्ति जो तपस्वी हो और जो ब्रह्म स्तर का आत्मा में घुसने का जिसका अभ्यास हो, दूसरी की आत्मा को प्रभावित कर सकता हो, ऐसा व्यक्ति ही प्राण दीक्षा और ब्रह्म दीक्षा दे सकता है। तो ऐसे हमारे गुरुदेव थे जो सामान्य से सामान्य आदमी को उच्च स्तर तक पहुंचा सकते थे। तो गुरुदेव का फिर ऐसा है व्यक्ति ये आश्वासन, अब गुरुदेव जब इतना बड़ा तपस्वी है कुछ भी आश्वासन दे सकते। उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्वासन क्या दिया है सबको मालूम है, यदि तू मेरा काम करेगा तो तेरी नौकरी मैं चला दूंगा, तेरा परिवार मैं चला दूंगा, तेरी दुकान मैं चला दूंगा, कहीं हानि नहीं होने दूंगा, रोग बीमारी जो भी होगी सब ठीक कर दूंगा। इतना बड़ा आश्वासन कोई साधारण संत या साधारण तपस्वी नहीं दे सकता, क्योंकि ये करने के लिए तप की पूंजी लुटाना पड़ती है। तो गुरुदेव के पास कितनी पूंजी होगी कि करोड़ों लोगों के लिए आश्वासन दिया है कि तू मेरा जरा भी काम करेगा तो उस पर कोई भी विपत्ति आएगी उसमें मैं ढाल बन जाऊं। और ऐसे कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण है हमारे एक भाई साहब श्रीवास्तव जी, मैकेनिकल इंजीनियर थे, अभी रिटायर हो गए, DGM से रिटायर हुए। तो उनके पिताजी शिक्षक थे इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो जब बोर्ड की परीक्षा था 10+2 नहीं था, 11वीं बोर्ड होता था, तो परीक्षा के फॉर्म भर के उनमें प्रिंसिपल के साइन होते तब वो आगे बढ़ते हैं। तो इस बीच में वो 9 दिवसीय शिविर में शांति कुंज आए थे, आते रहते थे। शिविर में आए तो 5वां दिन था, तो उन्हें याद आया कि वो पेपर में मैं आए होंगे, भर गए होंगे साइन करके, ये तो लास्ट डेट तो परसों की है, मैं साइन नहीं करूँगा तो परीक्षा सब गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गुरुदेव से बोले गुरुदेव ऐसा ऐसा है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले ऐसा ऐसा है। गुरुदेव ने बोला बेटा ज़रूरत नहीं है, तू अपना अनुष्ठान पूरा कर ले, 4 दिन तो हो ही गए, फिर चला जाना। नहीं गुरुदेव आप समझते नहीं है, मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ, मेरे साइन के बिना वो एप्लीकेशन कैसे जा सकती है, वो बोर्ड परीक्षा है, बच्चों का भविष्य वो है। तो गुरुदेव ठहाका दे के हंसे और बोले अच्छा मुझे नहीं पता था कि तू इतना इम्पॉर्टेंट आदमी है, अच्छा ऐसा कर तू चला जा। तो वो आनंद फानन में, अब उन्हें समझ में नहीं आई गुरुदेव क्यों हंसे और क्या, आनंद फानन वो जो ट्रेन मिली उससे चले गए और अगले दिन जाके तुरंत रात में पहुंचे, सुबह सुबह ऑफिस में बोले हाँ भैया वो फॉर्म वार्म है, बोले हाँ मैं साइन करने में शांति कुंज से वापस आया हूँ। अरे बोले साहब क्या बात कर रहे, कल तो आप आए थे, सारे साइन हो गए, चले गए। तो उन्हें विश्वास ना हो, फिर किसी मैडम को बुलाया, बोले मैडम वो परीक्षा के वो आप आवेदन पत्र थे क्या हो? बोले सर आपको याद नहीं है, कल तो आप आए थे, साइन कर दिए और आज तो डिस्पैच भी हो गए। तब उनको ध्यान आया कि गुरुदेव जो ठहाका दे के हंसे थे, फिर वो घर भी नहीं गए वहाँ से, स्कूल से वहीं से गए और बोले कि नरसिंहपुर के रहने वाले थे MP में, तो नरसिंहपुर में एक माल गाड़ी जा रही थी, बाकी गाड़ी को देर थी, तो बोले गार्ड को बोले कि मैं ऐसा है मुझे जल्दी से जो है दिल्ली पहुँचा दो।
तो बोले लकीली वो गाड़ी दिल्ली जा रही थी, तो ठीक है, तो मालगाड़ी में ही बैठ के चले गए कि मेरा अनुष्ठान गड़बड़ न हो जाए और मैं गुरुजी से क्षमा मांगूंगा। मैंने गुरुजी पे विश्वास नहीं किया। तो वहाँ से जाके पहुँचे तो एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, तो गुरुदेव से बोले गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा अनुष्ठान तो खंडित नहीं हुआ। बोले बेटा अनुष्ठान तो खंडित नहीं हो गया, तेरी श्रद्धा जरूर खंडित हो गई थी, हैं? तो अब ऐसा डाउट गुरु पे कभी मत करना। तो ऐसा तपस्वी आदमी बताइए आप, मतलब उनने जो कहा है कि मैं तेरी नौकरी नहीं बिगड़ने दूंगा, तेरी रोजगार, तेरा दुकान नहीं बिगड़ने दूंगा, तेरी गृहस्थी नहीं बिगड़ने दूंगा, तेरे को हारी बीमारी में कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, इतना बड़ा आश्वासन सामान्य तपस्वी नहीं दे सकता। बहुत तपस्वी भरे पड़े हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हिमालय में बहुत भरे पड़े, लेकिन ऐसा आश्वासन किसी ने दिया। कई आश्रम हैं, कई बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, लेकिन किसी ने ये आश्वासन करोड़ों लोगों को नहीं दिया। तो ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। सन्यासी बहुत हो जाते हैं, उन्होंने कही ब्रह्म ऋषि फलाने फलाने, 1008 श्री श्री ब्रह्म ऋषि फलाने फलाने, लेकिन गुरुदेव ने कहीं अपने को सामान्य आदमी से ज़्यादा नहीं रखा, लेकिन वो इतने उच्च स्तर के साधक हैं। तो कहने का मतलब उनसे हम जुड़ गए, और हमें यदि मंत्र दीक्षा भी मिल गई और उसके मंत्र दीक्षा पे संकल्पों पे हम खरे उतर गए, तो उतने में हम धन्य हो गए। और कहीं मिशन का काम करने का मन हुआ तो समझ लेना गुरुदेव की प्रेरणा से हो रहा है। हम और आप क्या काम करेंगे, हम और आप क्या प्लानिंग करेंगे? जिस पे गुरुदेव का प्राण बरसता है, जैसे नीटू भाई है, क्या क्या प्लानिंग कर लेते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा है। तो जिसके अंदर ललक उठती है उसके अंदर उत्साह और योजनाएं सब भेज देते हैं। मैं जब शुरू में जुड़ा था तो जो गायत्री मंत्र जप करने बैठता था तो ये बताया गया था कि दोनों भौहों के मध्य में सूर्य का ध्यान करना है और जप करना है, और बिल्कुल एकाग्र होकर करना है। अब मैं कोशिश करता था, थोड़ी देर बाद मेरा सिर दर्द करने लगता था और मन तो लगता ही नहीं था, एकाग्रता तो होती नहीं है। तो ये सब हुआ, और फिर 5-10 मिनट 1-2 माला होने के बाद फिर ये होता था कि यार आज शाम को दीप यज्ञ करने जाना है, कल फिर अच्छा उसको ले जाना है, सुबह वहाँ पे यज्ञ है, उसमें उसको सरस्वती जी को भेजना, उनमें ये करना, ये आता था और 3-4 माला हो जाती थी, ठीक है ना। तो मेरे शांति कुंज में किसी से पूछा, वरिष्ठ कार्यकर्ता उस समय वो थे भटनागर भाई साहब, बोले भाई साहब जिस बार आप ये सोच रहे थे ना वो ध्यान में थे आप उस समय? कहाँ सूर्य का ध्यान और कहाँ त्राटक और कहाँ क्या, वो आप ध्यान में थे। तो मैं कि जब भी मैं जब करता हूँ मुझे यही लगता है, कहीं ना कहीं हर हफ्ता में कोई ना कोई यज्ञ होता था, उसी की प्लानिंग आती थी। तो कहने का मतलब है कि गुरु, आप गुरु से जुड़े, इसमें बहुत मशक्कत करनी चाहिए। दीक्षा लेने से आप गुरु से जुड़ गए ऐसा नहीं है। गुरु से जुड़ोगे तो आप शांत नहीं रह सकते, और गुरु आपसे जुड़ गया तो आपको शांत नहीं रहने देगा। और यदि आप मिशन का काम नहीं कर रहे तो भाई साहब लिख के ले लो, ना गुरुजी आपसे जुड़े हैं ना आप गुरु से जुड़े। जब मेल होता है तो आप बैठ नहीं सकते, ठीक है। अभी मैं बताऊं, मैंने बोला 9:30 पे पहुंच जाऊंगा, मैं निकला तो आज ही काम वाली आना थी 8 बजे, वो 9 बजे तक नहीं आई, जिसका इंतजार कर रहा था। और दूध मैंने ही गर्म करने को रखा था। जब मैं कपड़े पहन के निकल गया तो मिसेस बोली अरे सुनो सुनो दूध जल रहा है क्या? तो दूध भी जल गया। बोले अब चाय का क्या होगा? अब मैं वो दुकानदार के पास गया, वही दुकान है, मैंने कहा दूध है कि? बोले कल शाम को आता था, आए नहीं, अब तो शाम को आएगा। तो इसी में मेरे को देर हो गई। इसके बाद मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को टाइम है, वो मैं सिक्योरिटी वाले को बोल दूंगा, कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो तुम आज बिना चाय के रह जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब गुरु के काम करने में आप जाते हैं और आप पीछे क्यों हट जाते हैं? ऐसी बाधाएं आती हैं, छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, और जब आप लापरवाह होते हैं तब भी बाधाएं आती हैं। अब मैं 1-1.5 महीने से यहाँ नहीं आ रहा ठीक से, तो कुछ भी करने को आऊँगा तो गुरु सोचते तेरा मन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है गुरु पग पग पे परीक्षा लेता है और उसमें डटे रहना है, तब वो उतरता है आपके अंदर। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव अंतर्यामी, आत्मज्ञानी, प्राण अपना किसी को अर्पित करने वाले, अपनी शक्तियां लुटा देने वाले, ऐसे तपस्वी गुरु
विश्वामित्र के बाद पहली बार इस धरती पे आए। और ये जो काम भगवान राम ने किया, जो कृष्ण ने किया, उससे भी बड़ा काम की जिम्मेवारी लेके गुरुदेव आए। भगवान राम ने केवल राक्षसों का फिजिकली वध किया और राम राज्य की स्थापना करी। ठीक है, एक राजा का धर्म था, वो किया। भगवान कृष्ण ने भी लीला रचाई, बड़े बड़े राक्षस बच गए थे, उनको नष्ट किया। उसके बाद जो है जितने राजा महाराजे थे जो गड़बड़ सड़बड़ थे, नेगेटिव सोच वाले थे, उनको ख़त्म किया और फिर से धर्म की स्थापना की, महाभारत किया। ठीक है, लेकिन गुरुदेव इस तरह से आए हैं कि हर व्यक्ति की सोच बदलना है, हर व्यक्ति के दिमाग में जो राक्षस बैठा है उसको ख़त्म करना। ये बहुत बड़ा काम है और ये 2 दिन में नहीं होने वाला, ये युग निर्माण योजना के तहत हमेशा चलेगा। और ये एक ऐसा राक्षस है जो समय समय पर जागृत हो जाता है, हर युग में रहा है। उसको नष्ट करने के लिए आए हैं कि युगों युगों तक ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है ये हर आदमी के मन से, तुम्हारे पड़ोसी के मन में होगी तो तुम कहाँ चैन से रहोगे। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव ने ये बोला है कि युग निर्माण तो होगा और मैंने करके रख दिया है, तुझे केवल श्रेय लेना है। तो देखिए क्या आश्वासन दिया कि तुझे श्रेय लेना है, छोटे छोटे काम करके मेरे इशारे पे चल के तेरे को काम करना है और श्रेय लेना है। काम तो हो चुका है और श्रेय तुझे लेना है। दूसरा कि मेरा काम करते समय तेरा कोई काम बिगड़ेगा नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, एनटीपीसी में सीएमडी विजिट थी और प्रोजेक्ट में सीएमडी विजिट कभी कभी होती थी 2-4 साल में, कभी इस प्रोजेक्ट में, अगले साल उधर, अगले। तो उसमें विजिट थी, मैं टाउनशिप में था इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में। अब किसी भी विजिट में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, बिजली का बड़ा महत्व रहता है। तो बोले शर्मा जी आपकी ड्यूटी लगी है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, वो जो है वहाँ पे कार्यक्रम है, 8 बजे 9 बजे तक वहाँ है, बिजली नहीं जाना चाहिए। तो अब इत्तेफाक से उसके महीना भर पहले मैं किसी को बोल चुका था कि उस दिन मैं तुम्हारे घर यज्ञ करने आऊँगा। तो मेरे बात से बोला, मैंने कहा सर ऐसा है 10 से 12 बजे तक यज्ञ है, तो 8 से 9 तक ये मेरा सुपरवाइजर संभाल लेगा, ये असिस्टेंट इंजीनियर संभाल लेगा और मैं 12 बजे आ जाऊँ। अरे बोले क्या बात करते हो यार, तुम सीएमडी विजिट का मतलब समझते हो? सीएमडी विजिट तुम्हारे हवन से बड़ी है। मैं कहा सर हवन से बड़ी नहीं है, मैं किसी को कमिट किया हूँ और कोई अल्टरनेट है नहीं है, तो वो हो जाएगा। और मैंने कहा मैं सबसे बेस्ट सुपरवाइजर आपको दे रहा हूँ, मैं भी रहूँगा तो दौड़ धूप वही करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है और जो है वो जो है सब हो जाएगा। बोले शर्मा जी देख लो, फिर प्रमोशन की बात आएगी तो मुझसे मत बोलना। मैंने कहा साहब प्रमोशन की बात मत करो, प्रमोशन के लिए नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बताए, मेरा जो कमिटमेंट है मैं पूरा करूँगा। और एनटीपीसी के प्रति जो कमिटमेंट, और संडे का दिन था और मैं कहा छुट्टी का दिन है, वर्किंग होता तो मैं छुट्टी ले लेता, छुट्टी आप देते नहीं, तो लकीली संडे का दिन है, संडे करता था। चलो हो गया। इसके बाद वो मेरा बॉस था, वो साउथ इंडियन था, केरलियन। तो विजिट हो गई, सब कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल रहा। मैं 12 बजे पहुंच गया, तब तक फंक्शन चल रहा था। वो मेरे से बात नहीं किया और मेरा जो उसके मेरे बॉस का जो बॉस था उसको उसने शिकायत करी कि देखिए शर्मा जी का एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तो उनने मुझे बुलाया, बोले शर्मा जी देखो एक ही बात मैं तुमको बता देता हूँ, साउथ इंडियंस आर गुड सबॉर्डिनेट बट बैड बॉस। कोई साउथ इंडियन हो तो बुरा नहीं माने। तो बोले थोड़ा आपको सावधान रहना है। अब उसी समय दिसंबर का महीना था, जनवरी में सीआर जानी थी। तो उसमें ये हुआ, मैं कहा सर ऐसा है, मुझे प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही मैं इंजीनियर होकर सीनियर सुपरवाइजर में भर्ती हुआ हूँ, मुझे जनरल मैनेजर तो बनना नहीं है, और इंजीनियर बन गया हूँ, इंजीनियर से कोई वापस सुपरवाइजर बना नहीं सकता, तो मुझे प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो बोले ठीक। पता चला 1 हफ्ते बाद वो जो उसका बॉस था उसने उसका ट्रांसफ़र स्विच यार्ड में कर दिया कि ये सीआर बिगाड़ देगा शर्मा जी की, है ना, और डायरेक्ट उसने मेरी सीआर लिखी, फर्स्ट टाइम में मेरा प्रमोशन हो गया। तो कहने का मतलब है कि भले ही छोटा सा यज्ञ था, लेकिन बात थी कि आपने वरीयता किसको दी।
और जब वरीयता दी तो रिस्क लिया आपने, और इतनी बड़ी रिस्क ली तो आपको घाटा होगा, तो आगे आपका मनोबल खत्म हो जाएगा और आप आगे मिशन के काम को सेकेंडरी मानेंगे। अब गुरुदेव को यदि आपसे काम कराना है तो वो तो संभालेंगे हर जगह, ठीक है। तो 2 उदाहरण मैंने दिए, वो प्रिंसिपल साहब का, और मेरे तो बहुत उदाहरण है। एक उदाहरण है मेरा कि जब मैं 36 साल का था, सन 85 में, 84 में दीक्षा ली, डॉक्टर ओपी शर्मा कोरबा एनटीपीसी में आए थे, वहीं पे 85 में पहली बार मैं जो कुंवर वाला नवरात्रि का शिविर करने गया, और उसमें मेरे पिताजी भी साथ थे और कुछ कार्यकर्ता साथ। तो उसमें था एक ही टाइम भोजन बनता था वहाँ, तो मैं हाइपर एसिडिटी का मरीज था, तो एक टाइम भोजन बनता, एक बार मैं दूध पी लाता। 2 दिन बाद मुझे, अब कभी तो 4 घंटा जब किया नहीं, 30 माला में 4 घंटा लगते थे मुझे, तो जब किया नहीं 2-3 बार में थकान से कुछ बुखार हो गया। तो वैद्य जी थे आरपी पांडे जी, उनको दिखाने गए, पिताजी भी हमारे वैद्य थे, उनको दिखाने गए तो वैद्य जी ने बोला कि इनको मलेरिया हो गया, मैं रिस्ट्रिक्शन दे देता हूँ, इसको ऐसा ऐसा खिला दूँगा। तो पिताजी ने बोले वैद्य जी ऐसा है कि मलेरिया नहीं है, थकान के कारण साधारण फीवर है, कोई वैसी दवाई नहीं। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर मैं हूँ कि डॉक्टर तुम हो? तो बोले ठीक। तो दूध के साथ लेना है, क्योंकि एक टाइम खाली पेट खाना नहीं। मैंने अगले दिन मुझे खून की उल्टी होना शुरू हो गई, शाम से 3-4 उल्टी हुई और मैं बेहोश हो गया। रात के 12-1 बज गए थे। तो वहाँ एसपी मिश्रा जी जो अभी व्यवस्थापक रहे थे अभी हैं, वो समय थे। तो हमारे जो कोरबा के साथी थे वो उनको जानते थे, क्योंकि कोरबा में उसमें बालको प्लांट में काम किए हुए थे। तो उनको एक घर में जाकर उनको खटखटाया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उनने माता जी से बोला, और गुरु जी उस समय एकांतवास में थे सन 85 के बाद। तो उनने जो है गुरुदेव की एम्बेसडर निकाली, और 2 लोगों ने मुझे बेहोशी की हालत में पीछे की सीट पर डाला और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ जाके भी 2 बार उल्टी हुई, एक साथ, एक इंजेक्शन यहाँ, एक यहाँ, 4 इंजेक्शन लगे और मैं सो गया। सुबह दूध और ब्रेड खाया, फिर उल्टी हो गई। तो डॉक्टर साहब मिलने आए उस समय, तो पिताजी थे, तो पिताजी घबरा रहे थे। और मैं सबको बोला, अरे मेरी बीमारी है, दवाई चल रही है, ठीक हो जाएगा, मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं। और वो साथ के कार्यकर्ता सब घबरा रहे। डॉक्टर ने बोला इनको एब्डोमेन में अल्सर है और वो फट गया है और उनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब को आए, उसी समय उनसे बोला, तो बोले ऐसा ऐसा है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है। उन्होंने माता जी से फ़ोन किया, माता जी ने गुरु जी से फ़ोन पे बात करी। गुरु जी ने बोला कि वो लड़का जहाँ से आया वहाँ वापस भेज दो, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने यही सीएमओ को बोल दिया। बोले क्या यार तुम डॉक्टर हो गए ऐसी बात कर रहे हैं? बोले नहीं साहब, वो डॉक्टर से बड़े डॉक्टर ने बोला है कि वापस जाना। उनने अंडरटेकिंग लिख के दी कि यदि इस मरीज को कुछ होता है तो इसके लिए शांतिकुंज जिम्मेवार है। और एक बस में 3 सीटर पूरी रिजर्व कराई, वहाँ मैं सोते सोते गया। और उस समय उत्कल कलिंगा एक्सप्रेस चलती थी छत्तीसगढ़ के लिए, तो करीब 24 घंटे ज़्यादा लगता था। तो उसमें मैं गया, और जब खाने का था ना कि खाना चाहिए कि नहीं चाहिए ट्रेन में पेंट्री से, तो मैं थाल खा रहा था। मैंने पिताजी से बोला आज तो मेरा अन्न खाने का मन हो रहा है। बोले नहीं बेटा ऐसे में नहीं खाते, उसमें तेल वेल होता है। मैं कि नहीं मैं तो खाऊंगा। खा लिया, पूरा भरपेट खाना खाया और अखंड ज्योति पढ़ता रहा मैं ऊपर लेटा लेटा। और साथ में 6 लोग थे, उनमें से 2 ही लोग साथ में गए, बाकी लोग ये सोच के नहीं गए कि भैया ये रास्ते में पता नहीं इनका बचेंगे कि नहीं बचेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं गया, अगले दिन वहाँ गया, जाके सीएमओ को दिखाया, तो बोले ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट कराया तो सब नॉर्मल आया। तो उधर जाके बोले कल एडमिट हो जाओ, तो सब ठीक था। उस दिन जब एडमिट हुआ तो मुझे बुखार हो गया, 2 दिन तक बॉटल चढ़ी, सब नॉर्मल हो गया। और इसके बाद में जब सन 86 में गया युग सत्र के समय जब मिला गुरुदेव से, तो मैंने गुरुदेव में इधर इधर ऐसा आया था एम्स में, तो अरे बोले तेरी बीमारी तो उसी दिन ठीक हो गई। तो मिश्रा जी ने बताया ये वही लड़का है जो बीमार हुआ था जब वो एकांतवास में थे। बोले तेरी बीमारी उसी दिन हो गई। और उनने एक आश्वासन मुझे दिया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटा बीमारी तेरी उसी दिन ठीक हो गई और तू चिंता नहीं करना, तू बहुत तरक्की करेगा और जिस काम में हाथ डालेगा तेरे को सफलता मिलेगी।
ये उनने आश्वासन दिया। अब वो किस दृष्टि से बोला, कैसे बोला, पता नहीं। तो कहने का मतलब है गुरुदेव का जो काम करता है उसके लिए उनके आश्वासन बिल्कुल 101% फलित होते हैं, पर शर्त वही है कि आपको उनका काम करना है तब। केवल मंत्र दीक्षा लेने से और जयकारा लगाने से नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे कई उदाहरण हैं, आपके अपने भी अनुभव होंगे कि कुछ ना कुछ हुआ है तभी आप जुड़े। गुरुदेव से जो भी जुड़ा है कोई ना कोई कष्ट कठिनाई में उसने अनुभव किया है गुरुदेव की उपस्थिति और गुरुदेव का ये, तभी आदमी पागलों की तरह जुड़ा है। और जिनने अनुभव नहीं किया वो बस अपना हिसाब से आए कि ये मेरा बच्चे की शादी हो गई, इसके बाद भूल गए। ऐसे भी बहुत जुड़े हैं। तो और इसके बाद अब कहने का मतलब है गुरुदेव ने तो पूरा आपको तसल्ली दी हुई है कि आपका काम नहीं बिगड़ेगा। और एक बात क्या बोली है कि बेटा तू कितना बहादुर है कि फैमिली के सारे काम करता है, घर का मुखिया ही तो सब कुछ करता है, बच्चों का भी देखता है, बीवी का भी देखता है, पेरेंट्स साथ रहते हैं उसका भी देखता है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाता है, लेने भी जाता है, किराना की दुकान पर सामान लेने भी, कितने सारे काम करता है, 50 काम करता है। तो बेटा एक काम करना, तेरे को ये मिशन का काम भार नहीं लगेगा, तू अपने 50 काम में एक काम ये भी जोड़ना है कि ये भी काम है। तेरे को अब 10 बजे किराना लेने जाना है और 10 बजे यज्ञ है, तो प्लान कर लेना कि भैया पहले मैं यज्ञ कर लेता हूँ, लौटते हुए किराना लेके आ जाऊँगा, तो तेरे को ये भार नहीं लगेगा। ये उन्होंने विशेष रूप से एक प्रवचन में कहा है कि तू 50 काम कर लेता और मान लो तू ड्यूटी में है। अब कोई बोलेगा कि नहीं भाई वो छुट्टी नहीं मिले, तू ड्यूटी में है और तेरे बच्चे की पता चले कि तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल जाना, तो क्या करता है? बात से बोल के जाता है कि नहीं, इमरजेंसी में। तो इसलिए इसको अपने घर का काम समझ लेना। तो तू समझ ले तेरे को नहीं लगेगा कि तू मिशन के काम में कोई तेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, अपने आप समय निकल जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है अब हमें सोचना है। गुरुदेव ने तो दीक्षा भी दे दी, ठीक है, कई भाइयों को प्राण दीक्षा भी मिल गई होगी, ठीक है, जो ज़्यादा आपके सक्रिय दिखते हैं ना, सबको प्राण दीक्षा मिली हुई गुरुदेव की तरफ से, ठीक है, तभी इतना उत्साह है उनके अंदर। सामान्य आदमी को नहीं आता उत्साह। सामान्य आदमी उनका क्या बोलते हैं, अच्छा साहब ऐसा है, अंशदान वो हम शांति कुंज में दे देते हैं, वो हमने फलाना काम कर दिया, कुछ ना कुछ ऐसा तर्क देंगे। और समय की बोलो, अरे भाई साहब आप समझते नहीं प्राइवेट नौकरी है, अरे भाई साहब आप समझते नहीं है अब वो मम्मी पापा आए हुए हैं, आप समझते नहीं है वो आपका जो है वो मिसेस के मम्मी पापा आए हैं, मैं तो नहीं आ पाऊँगा 1 हफ्ते तक। इस तरह के बहाने लगाते हैं। हमारे एक मित्र थे जिन्होंने मुझे मिशन से जोड़ा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, LP शाहू, शांति कुंज में इलेक्ट्रिकल विभाग में रहते हैं, उनके यहाँ ऐसा उठा सा है, LP शाहू। वो जब गुरुदेव से जुड़े तो बताते हैं कि मैं ऐसा पागल सा हो गया। वो उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थी, कोरबा में पोस्टिंग थी, तो हमारी शाखाओं में कोई भी कार्यक्रम होता तो उन्हें हम बुलाते थे। तो बोले मैं ऐसा हो गया, मैंने गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव मैं कुछ करना चाहता हूँ। बोले बेटा सुबह जब पूजा करे तेरे दिमाग में जो आ जाए वो करना शुरू कर दे। बोले गुरुजी मैं क्या करूँ? बोले तू सब कुछ कर सकता है, जब पूजा पे बैठे उस समय तेरे दिमाग में जो चीज़ आए वो करने लग जाना, वही तेरा काम है। तो बोले मैं घर आया, 1 हफ्ते तक मैंने पूजा की कोई चीज़ ऐसी दिमाग में आई नहीं। एक दिन अचानक संडे को आया कि यार एक काम तो कर सकते हैं। गुरुदेव ने बोला सबसे छोटा काम है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहुत व्यस्त रहता है MPEV में। तो बोले मैं एक काम तो कर सकता हूँ कि ऑफिस जाने के पहले एक दीवार पे एक सद्वाक्य लिखूंगा हर दिन, चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे कुछ हो, चाहे नागा नहीं बने दूंगा। बस उसने वो उसका छीन की उसका ब्रश बनाया, गेरू वेरू घोर के सब तैयार, और बस वो ऑफिस जाए उसके पहले एक सद्वाक्य लिखे, इसके बाद घर में आकर ड्रेस बदले और फिर जाए। सिंपल एक सद्वाक्य। और बोले मुझे ऐसा चस्का लगा, एक ही लिखता था क्योंकि अगले दिन की दीवार ढूंढना है, कहाँ लिखना है उससे पूछना है, फिर लिखना है। तो ऐसा उसको साल भर हो गया।
300 पैसे सद्भाग्य उसने टिक दिए। अब इसके बाद शांति कुंज गया तो अब नया नया कार्य करता, बोले गुरुदेव मैंने ऐसा संकल्प लिया है। अरे बोले सद्भाग्य ही लिखता रहेगा, कुछ और भी करेगा, तो उससे महाकाल कुछ और कराना चाहता है। बोले साहब क्या करें? बोले यज्ञ का प्रशिक्षण लिया है कि नहीं लिया? नहीं साहब यज्ञ कराना जानता नहीं है, गुरु दीक्षा तो ले ली है। ठीक है आप प्रशिक्षण इस बार ले लें, फलाने से मिल लें, तेरे को अलग से प्रशिक्षण दे देंगे। उस समय ऐसी प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, तो प्रशिक्षण लेके गया। उसके बाद अब उसमें था कि भाई जब आप व्यासपीठ पे बैठेंगे तो गणवेश में होना जरूरी है, ये है वो है, भारतीय वेशभूषा होना है। इसने तर्क की है कि पीली धोती जरूरी है, नहीं सफ़ेद धोती भी पहन सकते हो लेकिन भारतीय वेशभूषा होना। अब जब मैं बोले लौट के आया तो मेरे दिमाग में रास्ते से ये आ रहा कि जब भारतीय वेशभूषा इतनी इम्पॉर्टेंट है तो साला मैं ऑफिस में ही भारतीय वेशभूषा में जाऊँगा। और अगले दिन से वो जो है धोती कुर्ता पहन के, खादी की धोती कुर्ता, सफ़ेद धोती कभी पीली धोती कुछ भी जाने लगा। अब उनका जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर था वो था खान, तो उसने 2-4 दिन देखा, बुलाया, बोले साहू जी क्या बात है भाई, कुछ बड़ा अपना चेंज देख रहा हूँ। बोले हाँ साहब कुछ तो चेंज है, समर्थ गुरु से जुड़ के आया हूँ। तो बोले समर्थ गुरु तो अपनी जगह है, पर भाई साहब ये थोड़ा सा ऑफिस में तो थोड़ा ऑफिस के एडिकेट्स का पालन करना। तो बोले सर मुझे तो पहले सोच लिया था सब। बोले साहब ऐसा है कि ऑफिस के बायलॉज में कहीं ड्रेस कोड है तो मुझे बता दीजिए और राइटिंग में मुझे दे दीजिए, मैं कल से पैंट शर्ट पे आने लगूँगा। ऑफिस कोड में कहीं है कि आपको पैंट शर्ट में आना है या कुर्ता में आना है, टी शर्ट में आना है? तो अरे तुम बहस करते हो यार, पूरा कौतूहल बनाते हो यहाँ पे। बोले नहीं साहब मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ हूँ, मैं भारतीय वेशभूषा में रहूँ, मैंने संकल्प लिया है। और आखिरी तक वो जो है जाते थे धोती कुर्ता, सफ़ेद धोती और खादी वादी के तरह तरह के कुर्ते वो पहन के जाते थे। विजिट भी जाते थे, सीनियर्स भी आते थे, उसी में जाते थे। तो कुछ थोड़ा बहुत विरोध हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव ने इतना बड़ा आश्वासन दिया है, फिर हम बोले कि हमारे पास समय नहीं है, तो उसका तरीका बता दिया कि घर के कामों में एक काम ये भी जोड़, तो समय निकल आएगा। ठीक है, अचानक भी कोई घर में काम आ जाता है 50 के अलावा, तब भी समय निकल आता है। तो अचानक कोई बड़ा काम आ जाएगा तो उसके लिए भी समय निकल जाएगा, बशर्ते कि इसको तुम अपने परिवार का एक जिम्मेवारी का एक हिस्सा समझे। तो समय की कोई बाध्यता नहीं है। अब आपको करना क्या है, मेरे पास योग्यता नहीं है, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे प्रवचन देना नहीं आता है, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना, काम तो चलाना पड़ता है। तो बोले कि जो है कोई भी काम, मिशन में इतने काम हैं कि सामान्य से आदमी को भी काम है। आप घर घर जाओ, मैं साहित्य बांट दो, आप अखंड ज्योति के जो आपके संपर्क में चर्चा करो, कोई थोड़ा सा उत्साहित दिखे उसको अखंड ज्योति का मेंबर बना लो, जब जैसी स्थिति आए। और कुछ नहीं तो जैसे मैंने दीवार लिखा, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये संकल्प लेता है कि मैं हर दिन जब तक एक दीवार लेखन नहीं कर लूँगा तब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहुत तोप कहाँ होता है, और आज से 20 साल पहले बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कहने का मतलब है बस आपको गुरु के प्रति समर्पण होना है। अब आपको शर्म आई या अपनी हैसियत दिखी या आपकी डिग्निटी दिखी या आपकी पोस्ट दिखी, तो आप गुरु का काम नहीं कर पाओगे। काम नहीं कर पाओगे तो गुरु से नहीं जुड़ पाओगे, गुरु से नहीं जुड़ पाओगे तो गुरु आपसे नहीं जुड़ेगा, और आपसे नहीं जुड़ेगा तो आप हाय तौबा करते रहो, गुरु आपको रत्ती नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखें, गुरु का आश्वासन उनके लिए है जो उनसे जुड़े हैं, और जुड़ने का मतलब कि उनके इशारों पे चलते हैं, चाहे थोड़ा चलें चाहे ज़्यादा चलें, लेकिन नियमित रूप से कोई ना कोई छोटा काम करें। आउटपुट क्या निकल रहा है इससे कोई मतलब नहीं। आपने सभा बुलाई, आपने 50 लोगों को बोला, 5 लोग आ गए। कई बार ऐसा हुआ है, अरे बोले शर्मा जी आप वहाँ काहे को जा रहे हो, वो पति पत्नी होंगे, बहस करते हैं, पंडित जी टाइप की पूजा हो गई, आप मत जाओ। मैं कहा देखो भाई अब मैं जाना है तो जाना है, और 2 लोग होंगे तो भी मैं 2 घंटे में करूँगा, और 50 लोग होंगे तो भी 2 घंटे में करूँगा। तो मतलब आउटपुट क्या निकलेगा ये नहीं सोचना, आपको अपना आउटपुट पूरा देना है, परिस्थिति कुछ भी हो। जब मैं गया तो वो वास्तव में पति पत्नी थे,
और मैं जब शुरू हुआ भाई साहब 15-20 लोग हो गए, उसके सब पड़ोसी आ गए, जिनको उनने नहीं बुलाया था वो भी आ गए। कहने का मतलब है कि आपको कोई भी काम आता हो नियमित रूप से करना है, और नियमित के साथ जब ऐसा हो कि आपने कोई कमिट किया है और उस समय कोई घरेलू काम फंस जाए, जैसा मेरे साथ अक्सर होता है, वैसा फंस जाए, उस समय आपका दिमाग का प्लानिंग काम आती है कि आपको इसको भी मैनेज करना है और उसको भी मैनेज करना है। वो करना आप सीख जाएंगे जब आप गुरु का काम करेंगे। तो गुरुदेव बीच बीच में ऐसी आपकी परीक्षा लेते रहेंगे कि यार अब कैसे जा सकता हूँ, और आप यदि निकल गए तो पता चला आधा घंटे बाद सब सलूशन हो गया, घर में सब कुछ सही होगा, सब आ गया, सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं तो चला, अब जो होना होगा वो गुरुजी जाने। तो वास्तव में ऐसा होता है, आप कभी भी टेस्ट करके देख लें। कठिन से कठिन परिस्थिति, छोटी मोटी की बात नहीं कर रहा मैं, कठिन से कठिन परिस्थिति में और भूल जाना। अब जैसे यहाँ आप काम में लगे हैं, आपका ध्यान लगा है कि मेरे जूता कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, तो भाई साहब फिर आप चले ही जाइए। अब जब छोड़े आए तो छोड़े आए, अब गुरुजी जानेंगे तो गुरुजी जानेंगे, आप अपना काम करो, गुरुजी अपना काम करेंगे, और ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति को जो गुरु से जुड़ा है या जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, उसका गुरु के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। जैसे भाई साहब बता रहे थे, रामकृष्ण परमहंस को दर्शन करने बहुत आते थे, लेकिन एक ही आदमी जुड़ा, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। तो जिसमें समर्पण होगा उसी को गुरु अपना प्राण और तप देता है। ध्यान रखें, दीक्षा में बोला जाता है कि प्राण और तप का एक अंश मिलेगा, लेकिन किसको? जो गुरुदेव की अनुशासन में रहेगा और उनके कामों में हाथ बटाएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई काम, हमारे दायित्व यही है कि मिशन में इस समय सबसे बड़ा दायित्व है, जैसे हम 70 के हो चले तो ऐसा नहीं कि हमारा दायित्व खत्म हो गया। हमारा दायित्व है कि नीटू जी हैं, नीटू जी जो कर रहे हैं उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करना चाहिए, आउट ऑफ द वे जाके भी करना है तो करना चाहिए, ठीक है। नीतू जी को चाहिए कि किसी में कोई प्रतिभा है तो उसको मौका देना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अब नई पीढ़ी, मिशन तो चलता रहना है, ये हजारों साल तक चलेगा। ध्यान रखना कि उस समय जो परंपरा थी, ऋषि परंपरा थी, ये गुरुदेव ऋषि परंपरा का सूत्रपात करके गए हैं, और ये ऋषि परंपरा है। हमारे जो कार्यकर्ता आगे आने वाले समाज में ये होगा कि समाज की तरफ से ये स्वीकृति मिल जाएगी कि गायत्री परिवार के लोग ही जो आदेश करेंगे, जो बायलॉज बनाएंगे, उसी से सरकारें चलेंगी, उसी से समाज चलेगा, उसी से सब, और सलाह लेने सब वहाँ जाएंगे। गुरुदेव ने एक गोष्ठी में कहा था कि यूएनओ क्या होता है, यूएनओ हरिद्वार में होगा, और यूएनओ कहाँ होगा? यूएनओ शांति कुंज में होगा। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष शांति कुंज विजिट करेंगे, यहाँ परामर्श करेंगे कि ये समस्या है, इसका क्या निदान है, ऐसा होगा। तो कहने का मतलब है कि ये गायत्री परिवार सामान्य संगठन नहीं है। गुरुदेव भी आए थे, सामान्य तपस्वी नहीं थे, लेकिन जब तक रहे उनने सामान्य नहीं समझा लोगों ने। जाने के बाद अभी भी लोगों में भ्रम हो जाता है। डॉक्टर साहब भी आए थे, तब भी उन्हें अच्छे वरिष्ठ लोग जो गुरुदेव के साथ चलते थे वो उनको बच्चे ही मानते थे, और अभी भी उन पर भरोसा नहीं है। और हमें भी कभी कभी वो हो जाता है, जब हम लाइन में लग के जाते, अरे शर्मा साहब और क्या चल रहा है भाई, प्रज्ञा विस्तार केंद्र की थोड़ी गतिविधियाँ बढ़ाना पड़ेंगी। मोहन शरण आएंगे तो इनको तो बहुत अच्छे से जानते, अरे शरण साहब क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा यार घर से निकला करो, हकबका जाते हैं साहब की क्या बात है। तो कहने का मतलब है कि सामान्य बन के ही समाज सेवा करी जा सकती है। आप क्या हैं, किस पद पे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सामान्य रहेंगे तो जैसे मैं यहाँ से सोच रहा था कि गांव में जाके बस जाऊँगा, तो मेरा छोटा भाई भी मिशन से जुड़ा है, अभी भी जुड़ा, बहुत 2 साल शांति कुंज में भी रहा था, सबसे छोटा 6वें नंबर का भाई। तो उससे मैंने बोला भैया मैं इधर आ जाता हूँ, कुछ और ज़मीन खरीद लूँगा और मकान बना लूँगा ऐसा। बोले भैया यहाँ बिल्कुल मत आना, आप खेती किसानी नहीं कर पाओगे। मैं क्यों? बोले वो जो मजदूर है ना, उनके साथ बैठना पड़ता है, और वो बीड़ी पीते हैं तब भी बैठना पड़ता है, तब मजदूर मिलता है वो धान लगाने के लिए, जब इकट्ठे 50-50, 100-100 मजदूर चाहिए। बोले आप खेती नहीं कर पाओगे, आप वही अच्छे हो। तो कहने का मतलब है कि आपको जो है ना
लोगों के बीच में जाना है, अब यंग जनरेशन को जोड़ना है तो यंग लोगों को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, उन्हीं की बात यंग लोग मानेंगे। और अब यंग जनरेशन को नहीं बढ़ाएंगे तो जो 70 के हुए, जो 60 के हुए, कितने दिन चलेंगे? मिशन तो चलता रहेगा। अब चिन्मय जी आ गए, देखिए डॉक्टर साहब के रहते रहते चिन्मय जी आए, ठीक है, आगे अगले 20 साल का इंतजाम हो गया केंद्र में, तो हमें क्यों नहीं होना चाहिए? हर जगह आपको नए लोगों को आगे लाना है और वरिष्ठों को अपनी भूमिका अपनी तरह से निभाना है। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ है कि हम यदि गुरु से जुड़े हैं तो गुरु के काम के लिए जुड़े हैं, ये आपको गांठ बांध लेना है। कहीं गलत फहमी में आप जुड़ गए हैं तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भजन कीर्तन करने से, स्वाहा स्वाहा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। यदि आप गुरुदेव से जुड़े हैं और गुरुदेव की शक्ति पाना चाहते हैं, अपनी कष्ट कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं, इवन मैं बोल रहा हूँ अपने प्रारब्ध को भी दूर करना चाहते हैं। मेरी पत्रिका में लिखा था 36 वर्ष में पूर्ण आयु हो गई, बताइए, और आज मैं 72 प्लस हूँ, 73 होने वाला हूँ। इसे क्या बोलेंगे? प्रारब्ध गया भाड़ में। डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट हुआ था, वो उनका अंतिम समय था और गुरुदेव ने उनको पुनर्जीवित करके, और आज देखिए वो भी 70 के हो रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे से 2 साल शायद छोटे, ठीक है। तो गुरुदेव जीवन दान भी दे सकते हैं, प्रारब्ध भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन इतना तब किस पे खर्च करेंगे? जिसको लगेगा कि ये बहुत कुछ करने वाला है, उसी पे खर्च करेंगे। तो इसलिए हमारे दायित्व गुरुदेव के आश्वासन की तुलना में कम नहीं है। जितना हम करवाएं उसको हमेशा कम सोचो। एक और क्या होता है कार्यकर्ता में कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। मैंने कई बार देखा, कोरबा में रहता था तो बहुत जाता था शांति कुंज, तो माता जी जब बैठती थी पूरी उस महीने जितने आए उनको लेके, हाँ बेटा तू बता, तो बोलती थी, तो लोग उत्साह में बोलते थे, माता जी मैंने ये कर दिया, माता जी मैंने वो कर दिया। तो माता जी ये नहीं बोलते थे बेटा बहुत अच्छा कर दिया, बेटा तूने ये शुरू किया कि नहीं किया। मतलब वो ज़्यादा ही उछल रहा है तो उसको शांत कर देती थी। और एक बार माता जी के सामने हम गए तो हमारे कार्यकर्ता तो बहुत अच्छा संगीत देता था, हमारे पास किसी के पास संगीत देने वाला नहीं था। कोरबा में नई नई शाखा बनाई थी, उस समय गायत्री परिवार शाखा होती थी। तो उसने क्या किया कि शादीशुदा था और एक लड़की से उसका कुछ इस तरह का अफेयर्स हो गए, और वो यंग था, एनटीपीसी में काम करता था, और बाजू में इसका एमपीवी की कॉलोनी थी, वहाँ उसके दोस्त थे। तो रायपुर से वो लड़की को भगा के और उनके घर में रहने लगा। अब वहाँ उसके भाई एकदम ढूंढने को परेशान, और जेल जाने की नौबत बड़े मुश्किल से वो जैसे तैसे ठीक हुआ। उसके ही 15 दिन बाद हम लोग गए, वो भी साथ में गया। तो इतने 70-80 लोग बैठे थे। माता जी ने बोला कि यहाँ एक ऐसा बेटा बैठा है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, कैसे कैसे कर्तव्य दिखाता है, और यदि उस समय हम नहीं बचाते तो आज जेल में चक्की पीस रहा होता। वो खड़ा हो गया, रोने लगा, बोले माता जी वो मैं ही, आप ही ने बचा लिया, नहीं तो वास्तव में ये बात थी। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव और माता जी तो शरीर छोड़ने के बाद भी आपको कई अनुभूति मिलती है, और वो उनका आश्वासन 101% सही है। पर हमारे जो दायित्व में है उनमें हम कितने खरे उतर रहे हैं, उनकी समीक्षा हमेशा करना है। और एक ध्यान रखें, कहीं कोई बहुत अच्छा कर देते हैं, एक ध्यान रखना, गुरुदेव ने एक सूत्र बताया था कि आप जब मिशन का काम करेंगे और आप हैं अमुक अमुक ठाकुर, और आप जहाँ रह रहे हैं पहली बार जब पीली धोती कुर्ता पहन के और यज्ञ करने जाएंगे, जब लौट के आएंगे तो आपकी बिरादरी क्या बोलेगी, अरे ये देख रहे ये ठकुरा, ये पंडित कब से बन गया। मतलब पहली सीढ़ी है, जब आप मिशन का काम शुरू करोगे तो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि पहली बार जब आप काम करने पीले कपड़ा पहन के जाओगे या कोई बड़ी ज्ञान की बातें बताओगे, अखंड ज्योति में ये लिखा है भाई साहब ऐसा करना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है, धर्म में हो रहा है, ये हो रहा है, किसी पंडित के सामने यदि बहस में पड़ जाओगे तो मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, अब मजाक उड़ा में आप पीछे हट जाओगे, खत्म, आपका कार्यकर्ता मर गया होता है।
यदि उसमें आप डटे रहे, गुरुदेव का काम करना है, उपहास तो होगा। जब उपहास होगा तो तब फिर क्या होगा, फिर लोग सोचेंगे अरे ऐसा नहीं मानेगा, ये तो खतरा है, तो आपकी तारीफ करेंगे अनावश्यक। अरे भाई साहब यार क्या यज्ञ कराते हैं आप। अब वो समझ लीजिए गुरुदेव की दूसरी सीढ़ी है, आपकी तारीफ करी और अनावश्यक तारीफ हो रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा मैं नहीं हूं और तारीफ हो रही है, और आपने कहीं एक्सेप्ट कर ली है, और वहां से आपका पतन शुरू, फिर आप जीरो पे आ गए। तो उसमें भी आप डटे, नहीं भाई साहब, जैसा अपन कार्यकर्ता बोलते हैं, नहीं भाई साहब मेरा कुछ नहीं, सब गुरु जी का है। ये इसलिए बताया जाता है कि वास्तव में हृदय से ऐसा आपको बोलना है कि भैया जो कुछ हुआ अच्छा वो गुरुदेव का हुआ, और गलती की है तो मैंने की। तो वो जो दूसरी सीढ़ी हो गई। फिर भी समाज सोचेगा यार ये तो हमसे ज़्यादा विकसित हो रहा, खासकर ब्राह्मण वर्ग के लोग। तब आप अगले जाओगे तो विरोध शुरू हो जाएगा। ये ठाकुर हो गए व्यासपीठ में बैठ रहा है, पहले बहुत विरोध हुआ है, शांति कुंज के प्रतिनिधियों का विरोध हुआ है, उस विरोध में भी आप डटे रहे, तब फिर एक सबसे बड़ा विरोध, सबसे बड़ी सीढ़ी है, वहां से अच्छे अच्छे पतित हो जाते हैं। आपको समाज में सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, लोग आपके पैर छूने को भागेंगे, ये करेंगे। इसलिए शांति कुंज में कहा जाता है कि पैर नहीं छुलाना चाहिए। वो आदत यदि आपको लग गई तो वहां से आपका पतन शुरू। इसलिए ध्यान रखें कि 4 सीढ़ी आपके जीवन में आएंगी। पहली सीढ़ी छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी, फिर चारों सीढ़ी पे आगे आप स्थिर हो गए तो आपको प्रज्ञा पुत्र और गुरुदेव की हीरे की मणि का मुक्तक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक गुरुदेव का आश्वासन है कि जो मेरा कार्य दिल से करेगा, हर विपरीत परिस्थिति में करेगा, उसको 1 अंश का प्रज्ञावतार बनने का मैं आश्वासन देता हूँ। तो जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता जो निर्जन स्थान में जाके, नई जगह में जाके और शाखा खड़ी कर देते हैं और ये कर देते हैं, ये सामान्यत भी नहीं है, ये गुरुदेव के 1 अंश के प्रज्ञावतार है। ऐसा किसी अवतार ने आज तक नहीं बोला, जो ने करोड़ों लोगों के बीच में बोल दिया कि मेरा तो नियमित रूप से काम करेगा, चाहे छोटा सा कर, 1 अंश का प्रज्ञावतार बनने की तेरे को छूट देता हूँ। तो इसी तरह से प्रवचन तो मुझे करना आता नहीं है, विषय के आसपास जो सामयिक बातें थी मैंने उस हिसाब से की कि आप मोटिवेट हों, आप में भी कुछ उत्साह जागे, क्योंकि मैं उसी स्थिति में अपने आप को मानता हूँ कि हर काम मैं ही करूँगा तो होगा, ऐसा नहीं है। हर काम नीटू जी करेंगे तो ही नहीं होगा। हर व्यक्ति में वो उत्साह उमंग आना चाहिए। हर व्यक्ति हर काम जिसमें जो क्षमता है वो उठ के खड़ा हो जाए, उस तरह का नीतू जी ये जो प्रयास कर रहे हैं उसका भी उद्देश्य यही है कि हर नया जुड़ा आदमी एक कार्यकर्ता बने और हर कार्यकर्ता मुझसे बड़ा कार्यकर्ता बने। ये प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कार्यकर्ता उभर रहा है तो एक ये भी होता है कि लोग सोचते हैं यार क्या यार इसको अब ज़्यादा मौका देंगे तो फिर मैं पीछे रह जाऊँगा। नहीं, पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा धनवान हो, मेरे से ज़्यादा योग्य हो। इसलिए बड़े कार्यकर्ता को चाहिए कि कोई नए कार्यकर्ता उभर रहा है उसको ज़्यादा तवज्जो देना है और एक गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे पैरेलल मुझसे भी अच्छा कार्यकर्ता बने। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कोई कार्यकर्ता उभर रहता है और बड़े कार्यकर्ताओं के आगे वो उभर नहीं पाता है, उसको मौका नहीं देते। आपने देखा हो कई बार मैं प्रशिक्षण करता हूँ और किसी भी बहन जी को बोलता था आओ आज आप यज्ञ करो, बाद में लोगों ने शर्मा जी किसको बैठा दिया, नहीं बिठाएंगे नहीं तो आप जैसा कोई बनेगा कैसे। तो ये हमेशा प्रवृत्ति रहना चाहिए, नहीं तो मंच पकड़ लिया तो पता चला कि बस हम ही हैं, बाकी इंतजार ही करते रह गए। सबको मौका मिलना चाहिए। और हमारा जो जो हम सीनियर होते जा रहे हैं, हमारा है युग शिल्पी में बताया जाता था। ये शिविर का नाम युग शिल्पी क्यों है? युग शिल्पी मतलब युग के आप शिल्पकार हैं, जिसको मार्गदर्शन करेंगे वो कार्यकर्ता बन जाएगा, ऐसे शिल्पकार हैं। तो हमको और आपको जो समर्थ कार्यकर्ता उनको कार्यकर्ता गढ़ना है और कार्यकर्ता हैं उनको काम करना है, ताकि आप जो समर्थ कार्यकर्ता उनकी नज़र में आओ और वो आपको आगे उठाने का मौका दें। तो यही छोटी सी बातें मैं जो बोल सकता था आपके सामने रखी और यही चाहता हूँ। ये प्रज्ञा विस्तार केंद्र अभी दीक्षित जी भाई साहब आए थे तो शांति कुंज से कुछ ऐसी योजना बन रही, मुझे लगता है नहीं किया था कि अब इसका बाकी निर्माण कार्य भी होगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आमर खेड़ा यहाँ है। तो जो शांति कुंज की टोली चेतना केंद्र में आती थी वो यहाँ आती,
कल को हो सकता है कि दीक्षित जी भाई साहब जैसा आदमी यहाँ बैठने लगे। तो इस केंद्र से हम जुड़े हैं, बहुत मतलब फ्यूचर के लिए, कार्यकर्ताओं के फ्यूचर के लिए बहुत सुदृढ़ केंद्र है और इसका केंद्र का फ्यूचर है उज्जवल। और इस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है कि शांति कुंज की जो भी टोली कहीं भी बाहर जाएगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पास पड़ेगा, वो दूर पड़ता है, इधर से जाएंगे, वो केवल ट्रांजिट कैंप रह जाएगा। इसलिए यहाँ भी रहने की व्यवस्था और इस तरह से कुछ निर्माण की बात शायद डॉक्टर साहब से हुई है, तो भाई साहब थोड़ा सा हिंट कर रहे थे। तो कहने का मतलब है यहाँ की गतिविधियों से आप जुड़िए। और सबसे बड़ी बात है कि नीटू भाई ने ये 25 लोग बुला दिए। अब ये 25 लोगों को चाहिए कि महीना में 2 महीना में एक एक आदमी को तो और ले आए साथ में। सबसे बड़ी बात है, काम बढ़ता क्यों नहीं है? काम बढ़ता इसलिए नहीं है कि एक आदमी अच्छा काम करता है तो बाकी कार्यकर्ता वो भाई साहब तो कर ले, वो भाई साहब तो कर रहे हैं। अरे भाई साहब तो भाई साहब को ही गुरुजी मिलेंगे, आपको ना मिलेंगे। आप कुछ तो टेका लगाइए, गोवर्धन में अपनी लकड़ी तो लगाइए। आप कम से कम एक नए आदमी को लेके आइए, ये बहुत बड़ा काम है। जैसे बोलते हैं ना, एक अखंड ज्योति का मेंबर बना लीजिए। तो आप यहाँ की गतिविधियों में संडे के दिन लाने के लिए हर संडे या महीना भर के 4 संडे में से एक संडे किसी एक नए आदमी को लेके आइए। ये आप यदि जैसे कर लेना वो जो साहू जी ने किया था, अभी वो विद्युत विभाग के प्रभारी हैं वहाँ शांति कुंज में, 11 kV लाइन ट्रांसफार्मर सब उनने पूरा रिस्ट्रक्चर किया था। देव संस्कृति विद्यालय का, यहाँ का वहाँ का, क्योंकि वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से रिटायर हुए थे, सीधे आ गए। और उनकी घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, उनके बच्चे सेटल नहीं हुए थे, फिर भी उनने जीवन दान में आ गए और अब सब बच्चे सेटल्ड है, सबकी शादी हो गई, सबकी सब कुछ हो गई। तो कहने का मतलब है कि आपका परिवार गड़बड़ा जाएगा, ये तो होता ही नहीं है यदि आप समर्पित कार्य करता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है एक काम सब कर सकते हैं। जैसे उनने एक सद्भाग जब तक नहीं लिखूंगा तब तक ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो आप भी एक नियम बना लीजिए कि अगले संडे आऊँगा तो एक नए आदमी को लेके आऊँगा। चलो अगले संडे नया नहीं मिला, उसी को ले आओ, लेकिन अकेला नहीं आऊँगा, एक आदमी को नए को लेके आऊँगा। ये आप करेंगे भाई साहब तो नीटू जी का प्रयास और उसमें आप सबकी लाठी तो बड़े से बड़ा गोवर्धन उठ जाएगा। ये आपको करना चाहिए। छोटा से कोई भी कर सकता है, इसमें आपको मिशनरी योग्यता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मिशन का बहुत बड़ा काम है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। हमारे जीएम साहब थे यहाँ, जीपी सिंह साहब, उनके ज़माने में कॉर्पोरेट लेवल पर बहुत काम हुआ है। तो वो जब ईडी बन गए, लखनऊ चले गए, यहाँ जीएम थे तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे, मुझे आगे कर देते थे और मैनेजमेंट से जो सपोर्ट सब देते। बोले शर्मा जी मेरा नाम आगे नहीं लाना, आपको क्या चाहिए मुझे बता दो। तो बहुत दिन बाद जब वो रिटायर हो गए, ईडी बन के लखनऊ चले गए, तो मेरे साथ गए वो शांति कुंज, मेरे साथ अक्सर मैं उन्हीं के साथ बहुत जाता था। तो गए तो डॉक्टर साहब से वो जाते थे तो डॉक्टर साहब से मिलने का जुगाड़ बन जाता था, तो अलग से मिलते थे पूरी लाइन में। बोले शर्मा जी सबसे पीछे लग जाना, जब लाइन खत्म हो तब आ जाना, और दरवाजे बंद फिर बात होगी। तो उनने बोला कि डॉक्टर साहब एक बात हमें बहुत खलती है। बोले क्या? जब तक बोले दादरी में थे तो शर्मा जी थे, कुछ ना कुछ काम कराते रहते, और वहाँ चले गए, वहाँ शर्मा जी जैसा बताने वाला कोई है नहीं, तो हमें बड़ा कचोटता है कि यार हम गुरु जी का कोई काम नहीं कर पाते। अब ईडी हैं तो हम जाके तो झूला लेके कहीं चले नहीं जाएंगे। तो उनने बोला सिंह साहब, वो घूमहार ब्राह्मण थे, सिंह लिखते थे, बोले सिंह साहब एक बात बताएं। मैं भी था साथ में, बहुत अच्छे से याद हूँ। बोले आपने मिशन के लिए वो काम किया है जो स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने किया था। भाई साहब हम दोनों सुन के सक्वक करेंगे। तो मुझे पूछे शर्मा जी, मैं आप ही बोलो ना। बोले डॉक्टर साहब आपने क्या बोला, फिर से बोलेंगे? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि आपने मिशन के लिए वो काम किया है जो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया। क्या काम किया था कि एनटीपीसी से 5 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम ऑफिशियली कराने की स्वीकृति दिलवाई थी, और 2 साल तक लगातार हर महीना एक बैच 30-35 लोगों को ज़्यादा, कभी सीनियर अधिकारी का, कहीं जूनियर अधिकारी का, कहीं सुपरवाइजर का, कहीं वर्कमैन का, कहीं यूनियन लीडर का, इस तरह से। तो उसकी देखा देखी ये हुआ कि कारपोरेट जगत से, और मैं उसका कोऑर्डिनेटर रहता था शांति कुंज में, हर टीम में मैं जाता था, तो वहाँ का फीडबैक देने के लिए
तो मुझसे फ़ोन आते थे, यार वो कौन सा अप्रूवल था, उसकी नोटशीट तो हमें भेज दो, कैसे अप्रूवल ले लिया आपने। तो 5 दिन तक वहाँ रहते थे, पूरी क्लासेस चलती थी, और एक दिन क्लासेस होती थी BHEL में, वहाँ हमारे जनरेटर का मेंटेनेंस वगैरह होता था। तो टेक्नो स्पिरिचुअल कुछ इस तरह का कुछ बनाया था, एक गोखले मैम थी उसमें ट्रेनिंग सेंटर में, उनने प्रपोजल बनाया था। उसके आधार पे इतने ऑफर आने लगे थे कि डॉक्टर साहब को मना करना पड़ा था, भैया कि अभी स्लॉट खाली नहीं। तो मतलब प्रबुद्ध वर्ग तक पहुंचाने का काम, बोले जो आपने किया है वो बहुत से कार्यकर्ता हैं, इतना काम उस समय की बात है, सन 95 की बात, उस समय बोले आपने तो धूम मचा दी, कॉर्पोरेट जगत और प्राइवेट सेक्टर के लोग आए दिन आते हैं, वो 5 दिन का कौन सा कार्यक्रम है, हमें दीजिए। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने लेवल पे, और कभी भी कार्यकर्ता को दूसरे कार्यकर्ता से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर करेंगे इसलिए आप काम नहीं कर पाते। भाई नीडू जैसा तो हम नहीं कर सकते। अरे आपको गुरुदेव ने सब कार्यकर्ता के हाथ के लिए काम दिया है, आप जो कर सकते हो वो करो। कोई तारीफ करे ना करे, नीटू जी करेंगे मतलब गुरु जी तारीफ कर रहे हैं। आप काम करो, तो कुछ भी काम करो, आप आ गया फट्टी बिछा दो, माइक लगा दो, ये कर दो, बिल्कुल कुछ नहीं जानते, इनोसेंट, इतना कर दो, और बोला कि नीटू जी आप निश्चिंत रहें, ये हम 2 लोग ये काम करेंगे, आपके कार्यकर्ता कोई नहीं करेंगे, बिल्कुल हम नए, हमें कुछ नहीं मालूम। तो देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे कार्यकर्ता बनते हैं। तो हमारे दायित्व जो गुरुदेव के आश्वासन की तुलना में बहुत कम है, और जितना आप बड़ा काम करें, ये सोचो कि अभी तो ये करना बाकी है। कभी ये मत बोलो कि मैंने बहुत कर लिया, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, वो फलानी शाखा में कितना हो रहा है, वो दिखानी में कितना हो रहा है, अभी तो मुझे वो भी करना है, अभी तो वो भी करना है। ये आपका होगा तो कभी अहंकार नहीं बढ़ेगा। अहंकार गलाने की एक ही तरीका है कि अपने को छोटा बन के चलो, और जो करते हो उसमें असंतुष्ट रहो। आप अखंड ज्योति में भी कहीं पढ़े होंगे कि जितना भी करते हो उससे संतुष्ट मत हो। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए उस दिन आपके अंदर का कार्यकर्ता मर गया। संतोष नहीं होना है कि अभी मैंने अभी क्या किया, अभी तो बहुत कुछ करना है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी बहुत जल्दी, अब मेरी मिसेज जो है बाकर छोड़ के चलना शुरू कर दी है, अब मैं बहुत जल्दी रेगुलर आऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जितने यहाँ मेरे हैं सब बहुत सामान्य आदमी नहीं है, सभी कार्यकर्ता बनेंगे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, और नए नए लोगों को लाएंगे।